हाबील और काबील हजरत आदम और हजरत हवा के हकीकी बेटे थे, लेकिन खुदा की कुदरत के दोनों भाइयों के मजाज, आदात व अतवार में जमीन व आसमान का फर्क था। बड़ा भाई काबील मजाजन वसे का तेज बदज़बान और फितरतन बड़ाई की जानिब राग़िब था। हसद, बग़ज़, सरकशी, तकब्बुर और इंतकाम का जज्बा उसकी सर्श शामिल था, और उसका जरिया मुआश खेती बाड़ी था। जबकि छोटा भाई हाबील नेक सिरत, मुत्की, परहेजगार, मुनकसिर अलमजाज और आजिज़ इंसान था। वो भेड़ बकरियां चराया करता और फारग वक्त अपने वालिद की खिदमत में गुजारता। काबील शक्ल व सूरत में हाबील से ज्यादा खूबसूरत था, जबकि हाबील वाजबी खदोखाल का मालिक लेकिन अपने बड़े भाई काबील के मुकाबले में ज्यादा हुई और ताकतवर था। वैसे तो वालिदीन को अपने तमाम बच्चे प्यारे होते हैं और वो सभी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हाबील के मुकारम अखलाक, नेक सिरत, फरमान बरदारी और दीगर खसूसियात की बना पर हजरत आदम छोटे बेटे को ज्यादा पसंद फरमाया करते और इसे अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते थे। जबकि काबील की आदत बद की वजह से उसके मुताल्लिक मुतफिकर रहते और उसकी असलाह की कोशिशें भी करते थे। तनाज़ा हाबील व काबील। कुरान करीम ने हजरत आदम के उन दोनों साहबजादों के नाम लेकर मुखातब नहीं किया, अलबत्ता तवरीत में उनके नाम हाबील व काबील बयान किए गए हैं। उनके वाक़े से मुताल्लिक हाफिज हदीस इल्लामा इमाद-अल-दीन इब्न कसीर ने संद के साथ एक रिवायत नक़ल की है, जो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और बाज़ दूसरे सहाबा से मनक़ूल है कि जब हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा दुनिया में तशरीफ लाए और तवाल्द व तनाज़ुल का सिलसिला शुरू हुआ, तो उनकी नस्ल में इजाफे के लिए हर एक हमल से उनके दो बच्चे तवाम यानी जड़वां पैदा होते, एक लड़का और दूसरी लड़की। बहन भाई होने की वजह से उनका आपस में निकाह हराम था। चनांचे अल्लाह ताला ने उस वक्त की जरूरत के लिहाज से शरीयत आदम में यह खसूसी हुक्म जारी फरमा दिया था कि हजरत हवा से तवाम पैदा होने वाले लड़के और लड़की का दूसरे वक्त में पैदा होने वाले तवाम बच्चों से कर देना जायज है। इसी हुक्म के मुताबिक काबील और हाबील की शादी होना थी। काबील उम्र में बड़ा था, उसके साथ उसकी जो हमशेरा पैदा हुई वो हाबील के साथ पैदा होने वाली हमशेरा से बहुत ज्यादा हुसैन व खूबरू थी। जब निकाह का वक्त आया तो हसब हुक्म हाबील के साथ पैदा होने वाली हमशेरा काबील के हिस्से में आई, लेकिन चूंकि वो खूबसूरत नहीं थी, चनांचे काबील ने उस शादी से इनकार कर दिया। वो अपनी सगी हमशेरा से शादी का ख्वाहिशमंद था। हजरत आदम ने शरीफ आदे के मुवाफिक इसे कबूल नहीं फरमाया और काबील को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल की तलकीन की, लेकिन काबील अपनी जिद से बाज न आया। बड़ा होने की वजह से काबील खुद को वालिद का जानशीन समझता था, लेकिन वो हाबील के ताल्लुक से वालिद के ख्यालात से वाकिफ था। अब हुसैन व जमल लड़की से हाबील की शादी के फैसले ने उसे हाबील का दुश्मन बना दिया। हजरत आदम ने जब दोनों भाइयों के दरमियान ये तनाज़ा देखा तो रफा अख्तिलाफ के लिए दोनों भाइयों के लिए ये तजवीज़ पेश की कि तुम दोनों बारगाह खुदावंदी में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। अल्लाह ताला तुम दोनों में से जिस कुर्बानी कबूल फरमा लेगा, उस लड़की की शादी उससे कर दी जाएगी। हजरत आदम को उस बात का यकीन था कि कुर्बानी उसकी कबूल होगी जिसका हक है, यानी हाबील की। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की एक वाज़ह और खली अलामत यह होती थी कि आसमान से एक आग आती और कुर्बानी को खा जाती, और जिस कुर्बानी को आग न खाए तो उसके मानी ये होते कि वो कुर्बानी अल्लाह के हुजूर कबूल नहीं हुई। होला मारिफ अल कुरान जल्द 3 सिफ़हा 110। आने वाली नस्लों के लिए अबरत व नसीहत। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत आदम के दोनों बेटों का किस्सा क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए अबरत और नसीहत के तौर पर पेश किया है। अल्लाह ताला अपने महबूब रसूल और नबी आखिर अज़मान को मुखातब करते हुए फरमाता है, तर्जुमा, ए मोहम्मद, आप उनको आदम के दोनों बेटों के हालात बिल्कुल सही सही पढ़ कर सुना दी। जब उन दोनों ने नजराना पेश किया तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई, तो वो काबील कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की नजर कबूल फरमाया करता। अगर तो वो मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज़ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि तो वो मेरा गिना और अपने गिना दोनों अपने सर पर रख ले, फिर दोज़खियों में शामिल हो जा। जालिमों का यही बदला है। बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला और खसारा उठाने वालों में से हो गया। सूरत अल-माइदा आयत 27-33।
काबिल की कुर्बानी कबूल न हुई। हजरत आदम ने दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें। उस असना में अल्लाह ताला ने हजरत आदम को हज की अदाई के लिए मक्का मुकद्दमा जाने का हुक्म फरमाया। हजरत आदम काबिल की जानिब से मुतफिकर थे। चनाचे हज के सफर पर जाने से पहले आपने दोनों बेटों को बुलाकर नसीहत की कि बारगाह खुदावंदी से जो भी फैसला आए उसे दोनों भाई बखुशी कबूल करें और आपस में मिलजुल कर रही। उस हदायत व नसीहत के बाद हजरत आदम मक्का मुकरमा रवाना हो गए। काबिल बाप की नसीहत की वजह से कुर्बानी देने पर आमादा हुआ था। चनाचे दोनों ने कुर्बानियां पेश की। हाबिल बकरियों वाले थे। उन्होंने एक नहायत अमद खूबसूरत और फरबा बकरी रा खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की। काबिल खेती बाड़ी करता था, लिहाजा उसने फजूल और रद की फसल का एक गिठा कुर्बानी में दिया। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल फरमा ली, मगर काबिल की कबूल नहीं हुई। उस जमाने में कुर्बानी की कबूलियत की अलामत यह होती थी कि आसमान से एक शोला नीचे उतरता और वो कुर्बानी के लिए पेश की गई शय को जलाकर भस्म कर देता। उसका मतलब ये था कि अल्लाह ने कुर्बानी कबूल फरमा ली। ये देखकर काबिल गजबनाक हो गया और हसद की आग में जलकर बोला, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाबिल ने कहा, भाईजान, उसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह ताला का वादा है कि वो सिर्फ अपने मुत्की बंदू की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर आप मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ चलाएंगे, तब भी मैं आपको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह ताला का खौफ है। अगर आप उस इंतहा तक पहुंच जाएंगे कि मुझे कत्ल कर ही देंगे, तो आप अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खतायों का बोझ भी अपने सर उठाएंगे। एक बेगिना इंसान को कत्ल करने वाला गोया मकतूल के तमाम गुनाहों का बोझ भी अपने सर उठा लेता है। उस तरह मेरे गुनाहों का उबाल भी आपके सर होगा, और मेरे लिए तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अलबत्ता उस जुर्म की वजह से आप जहन्नमी हवा जाएंगे। उन अल्फाज के बैन और उसके ज़मीर की किशमुकिश का मुकम्मल नक्शा मौजूद है। एक तरफ अल्लाह का खौफ, नेकी का जज्बा, खून का रिश्ता, और दूसरी तरफ शैतानी तरकीब, हसद की आग और नफसानी ख्वाहिश की इकसार, और फिर बालाखिर उस अंदरूनी किशमुकिश में उसका नफ्स जीती गया और उसने भाई को कत्ल कर डाला, जिससे वो नुकसान पाने वालों में से हो गया। हवाला बयान अल कुरान। काबिल ने हाबिल को कैसे कत्ल किया? हजरत अब्दुल्ला बन इमरो फरमाते हैं, खुदा की किस्म, मकतूल हाबिल काबिल से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इसे हिया वो शर्म माना रही कि अपने भाई की तरफ कत्ल के लिए हाथ बढ़ाए। अल्लामा इब्न कसीर कत्ल के हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर फरमाते हैं कि शायद काबिल के पास लोहे की राड हो, जिससे हाबिल को मारा और कत्ल कर दिया। और एक कव्वल ये भी है कि काबिल ने पत्थर की चट्टान हाबिल के सर पर मारकर इसे हलाक किया, जबकि हाबिल जब सो रहा था तो काबिल ने भाई का सर कुचल डाला। एक कव्वल ये भी है कि काबिल ने हाबिल का गला घोंटा और उस तरह इसे काटा जैसे दरिंदे करते हैं, जिससे वो जाँ बहक हो गया। हवाला पस सलामा इब्न सर सिफा 67। हजरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी तफसीर उस्मानी में तहरीर फरमाते हैं कि अगर कोई नाहक किसी को मारने लगे तो उसे इजाजत है कि अपने दिफा में जालिम को मार डाले, लेकिन अगर सब्र करे तो शहादत का दर्जा है। हाबिल ने अपने भाई काबिल से कहा था कि भाई, मैं आपसे डर कर नहीं बल्कि अल्लाह ताला के खौफ से ये चाहता हूँ कि अपने भाई के खून में अपने हाथ न रंगूं। जमीन पर इंसान का पहला कत्ल कुरान करीम में मज़कूरा शादी का कोई तज़करा है। न हजरत आदम के साहबजादों हाबिल और काबिल के नाम मौजूद हैं, बल्कि नामों के बजाय आदम के दो बेटों कहकर जिक्र किया गया है। उस कुर्बानी का जिक्र फरमाकर अल्लाह ताला ने नाश की तदफीन के बारे में यूं फरमाया है कि तर्जुमा, अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खरीदने लगा ताकि इसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाए। कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं उस कोते की मानिंद भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। सो वो पशीमान होने वालों में से हो गया। सूरत अल-माइदा 31। नाश दफन करने का तरीका कोई ने सिखाया। काबिल ने अपने भाई को कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब वो नहायत परेशान था कि उस नाश का क्या करे। ये जमीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था। बाज मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि जब काबिल अपने भाई को कत्ल कर चुका तो उसकी नाश 1 साल तक अपनी पश्त पर लादे फिरता रहा। अहल किताब से मनकूल है कि दमिश्क के शुमाल में एक पहाड़ जबल कासून में वो गार मौजूद है, जिसमें काबिल ने पत्थर मारकर हाबिल को कत्ल किया था। ये गार आज भी खूनी गार के नाम से पुकारा जाता है।
उस बात की सहत का इल्म अल्लाह ताला ही को है। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने 2 कोडों को भेजा था। इस्माइल बन अब्दुल रहमान बन अबी करीमा मफसिर कुरान है और सदी के नाम से शहरत रखते हैं। वो अपनी संत के साथ रिवायत करते हैं कि वे दोनों भाई थे। फिर दोनों लड़ने लगे, हती कि एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। फिर वो कत्ल के बाद जमीन की तरफ चका और इसे खोदने लगा। फिर कुएं को उसमें डाला और इसे दफन करके छुपा दिया। जब काबिल ने ये सब देखा तो पकार उठा, हाय अफसोस कि मैं उस कोते की तरह होने से भी आजिज हो गया कि अपने भाई की लाश छुपा लूं। फिर काबिल ने कोते की पैरवी करते हुए भाई को दफन करके छुपा दिया। इब्ने कसीर लिखते कि हजरत आदम को अपने फर्जिंद हाबिल के कत्ल का सख्त रंज व गम था, क्योंकि वो उनका जानशीन था। हजरत आदम उसकी याद में 40 साल तक रोते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें हाबिल के बदले एक नहायत नेक और सादतमंद फर्जिंद अता फरमाया। हजरत आदम और हजरत हवा ने उनका नाम शीस रखा, जिसके मानी है अल्लाह का अतिया। हजरत शीस को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। कत्ल नहब का पहला मौजिद हाबिल की नाश दफनाने के बाद काबिल को वालिद के गसे का खौफ था, चनाचे शैतान के मुशवरे पर वो यमन फरार हो गया, जहां उसने सकूनत अख्तियार कर ली और वालिद के दीन हक को छोड़कर पहले आतिश परस्ती बाद आज़ान बद परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्ल व गारत गर्दी, हसद व फसाद और आतिश परस्ती व बद परस्ती की बुनियाद काबिल ही ने रखी। हजरत अब्दुल्ला बन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब भी कोई इंसान जुल्म से कत्ल किया जाता है तो हजरत आदम के सबसे पहले बेटे काबिल के नामा माल में भी उस कत्ल का गिना लिखा जाता है, क्योंकि कत्ल नहब का पहला मौजिद वही है। हवाला सही बुखारी हदीस नंबर 3335। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मजीद बयान करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले लोगों में खून का फैसला किया जाएगा। हवाला जामा तिरमिज़ी हदीस नंबर 1396, सही मुस्लिम हदीस नंबर 4321। एक बेगिना का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। हाबिल और काबिल के उस किस्से में अल्लाह ताला आगे मजीद फरमाता है कि इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर उसके कि वो किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जो शख्स किसी की एक जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों को जिंदा कर दिया। सूरत अल-माइदा 32। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के यहाँ इंसानी खून की कितनी अहमियत और तकरीम है, और ये असूल सिर्फ बनी इसराइल ही के लिए नहीं बल्कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमेशा के लिए है। अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं कि काबिल को हाबिल के कत्ल नहब की दुनियावी सजा फौरी तौर पर उस तरह दे दी गई कि उसकी पंडली उसकी रान के साथ चमट गई, और जिस तरफ सूरज का रुख होता उसका चेहरा भी अज खुद अदर ही घूम जाता। अपने भाई के साथ हसद, सरकुशी और गिना की वजह से उसे ये रिसवाई और आजाब मिला, जबकि आखिरत का आजाब सख्त और अपनी जगह कायम है।